क्या तमाम एसी फटने वाले हैं जिसमें R32 गैस इस्तेमाल हुई है? इतने बड़े बड़े ब्रांड, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के इंजीनियर इतने नालायक है जो ऐसी जानलेवा गैस जो है वो इस एसी में भर रहे हैं। किसने इस जानलेवा गैस की पाकिस्तान में इस्तेमाल की इजाजत दी? क्या तमाम कंपनियां एसी बनाना बंद कर देंगी या R32 गैस का इस्तेमाल बंद कर देंगी? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, गर्मियों में हर 2 से 3 माह बाद ऐसी खबर मिलती है कि एसी जो है वो फट गया, जिसमें कई अफराद जख्मी और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्या R32 गैस इतनी खतरनाक है जिससे इतना बड़ा धमाका हो सकता है? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है या दूसरे ममालिक में भी इस जानलेवा गैस को इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर ये दूसरे ममालिक में इस गैस का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां से एसी फटने की खबर क्यों नहीं मिलती? इन हादसों की वजह से क्या R32 गैस का इस्तेमाल पाकिस्तान में बंद हो जाएगा? कंपनियां R32 गैस को 2 से 3 सालों में एसी में इस्तेमाल कर रही हैं और लाखों नहीं करोड़ों जो है एसी अब तक बेच चुकी हैं। तो इनमें से चंद एसी ही क्यों हादसे का सबब बने? ऐसे चंद सवाल हर उस शख्स के जहन में घूम रहे हैं जो R32 गैस का एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो दोस्त जो R32 गैस का एसी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं। कई इलाकों से खबर मिली एसी फटने की जिसमें R32 गैस का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए और कई लोगों की जानें भी गईं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। R32 गैस खाली पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो रही, जितने भी और तरक्की याफ्ता ममालिक है उसमें भी R32 गैस जो है वो इस्तेमाल हो रही है, मगर वहाँ से ऐसी कोई खबर नहीं मिल रही एसी फटने की। अगर वहाँ से भी हादसों की खबर मिलती तो खाली पाकिस्तान नहीं दूसरे ममालिक भी R32 गैस के इस्तेमाल पर एसी में पाबंदी लगा देते। आपने कई वीडियो जो है सोशल मीडिया पर देखी होंगी जिसमें तजर्बा करके लोग दिखला रहे हैं R32 गैस को आग लगाकर, और R32 गैस को आग नहीं लग रही। वो फ्लेम स्लो भी करके दिखलाते हैं और फ्लेम जो है हाई करके भी दिखलाते हैं, मगर R32 गैस को आग जो है वो नहीं पकड़ती। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े बड़े ब्रांड जिन्होंने इंजीनियर रखे हैं, पढ़े लिखे तजर्बाकार, वो इंजीनियर जो है वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं और तजर्बेकार हैं। जब भी कोई कंपनी एसी, फ्रिज या कोई भी चीज़ बनाती है तो सबसे पहले इसकी ड्राइंग बनाती है कि उसमें कौन कौन सा पुर्जा कहाँ कहाँ लगना है, कितनी इसकी पैमाइश होनी, कितना बड़ा कितना छोटा जो एसी बनेगा। फिर उसके जो पुर्जे, उसके स्पेयर पार्ट जो है वो बनाए जाते हैं और बनाने के बाद जो है उसको फिट नहीं कर देते हैं बीच में। पहले उन पुर्जों को, उस स्पेयर पार्ट को चेक किया जाता है मुख्तलिफ तजर्बे करके, हर किस्म के प्रेशर से और उनके दबाव से चेक किया जाता है कि ये इतना प्रेशर, इतना दबाव जो है वो सह फिर वो पुर्जे पास होते हैं और फिर उनका जो बॉडी में फिट किया जाता है। जब पुर्जे जो है बॉडी के अंदर फिट हो जाते हैं और वो मशीन तैयार हो जाती है, एसी तैयार हो जाता है, तो फिर इसे चेक किया जाता है हर तरीके से, हर एंगल से जो है उसे चेक किया जाता है कि ये जो है परफेक्ट है। और परफेक्ट होने के बाद जब वो ओके हो जाता है तो फिर यहाँ जो है वो काम नहीं ख़त्म होता है, उसके बाद इसे किसी अच्छे इदारे से पास किया जाता है, यानी कि इसे किसी कंपनी में भेजा जाता है जो इसे चेक करके बताती है ये एसी हमने हर तरीके से चेक कर लिया, इसमें कोई भी ऐसी खराबी पाई नहीं जाती। आपने अक्सर इनके डब्बों पे टिक मार्क का निशान देखा होगा, तो ये वही निशान है जो दूसरी कंपनियां इसे पास करती है। जब दूसरी कंपनी इसे पास करती है तो फिर कंपनियां इसे बनाना शुरू करती है, फिर ये आप तक पहुंचता है। R32 गैस जिस तरह लोग इसे आग लगा रहे हैं, वो लगा के दिखला रहे हैं और इसे आग नहीं लग रही, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसे आग इसलिए नहीं लग रही क्योंकि वो ये सिस्टम से बाहर है, अभी ये सिस्टम में दाखिल नहीं हुई। जब ये सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाएगी, ये एसी के अंदर चार्ज हो जाएगी, तो फिर ये अपने अंदर चेंजिंग कर लेगी। इसलिए कि कभी इसे कंप्रेसर ठंडा करेगा तो कभी इसे रनिंग करके गर्म करेगा। ठंडा होने की वजह से, गर्म होने की वजह से और कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ाने की वजह से ये अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग करेगी। अब जब ये सिस्टम में दाखिल होगी तो अब इसके साथ ऐसा किसी भी किस्म का तजर्बा ना किया जाए जो हादसे का सबब बने। और यही बड़ी गलती जो आजकल के मैकेनिक जो जुमे 4 दिन होते हैं, एक सिलेंडर पकड़ते हैं और कारीगर बन जाती हैं और निकल पड़ते हैं कि जी हम जो है कारीगर हो गए हैं, जिन्हें ये नहीं पता था कौन से कंप्रेसर, कौन से एसी में R32 गैस इस्तेमाल करनी है, जिन्हें इस बात का इल्म नहीं कि एसी के अंदर जो गैस जो चार्ज करनी है तो वजन के हिसाब से चार्ज करनी है, एसी के पैपों के अंदर हवा या दूसरी कोई और गैस मौजूद ना हो जब आपने R32 चार्ज करनी है इसके अंदर। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो मैं बनाने लगा वो आपने लाजमी देखनी है, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप और जो आपके मैकेनिक जो आजकल के शागिर्द मैकेनिक बने हुए हैं
कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का सबब बनती है, आपकी जान का भी और आपके माल का भी। आपने नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो लाजमी देखनी है। फ्रेंड, R32 गैस खाली पाकिस्तान में नहीं दूसरे ममालिक में भी इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि R32 गैस दूसरी गैसों की निस्बत बिजली कम इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये ठंडक जो है ना 60 से 70% ज़्यादा दूसरी गैसों की निस्बत करती है। अब रहेगी बात दूसरे ममालिक में क्यों नहीं हादसे होते हैं, इसलिए कि वहाँ 4 दिन के शिगिर्द नहीं होते, वहाँ तजर्बेकार मैकेनिक होते हैं। तो फ्रेंड, ना तो कंपनियां जो है R32 गैस का इस्तेमाल बंद कर रही हैं और ना ही कंपनियां AC बनाना बंद कर रही हैं। तो आप अपने जहन से ऐसे खौफ जो है वो निकाल दें। बस इस बात को मेरी जो है वो जहन में रखें कि जो चीज़ फ़ायदा देती है वो आपकी गलतियों की वजह से आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। जैसे खुराक हो, पानी हो, गैस हो, हवा हो, पानी हो, कोई भी और चीज़ हो। मिसाल के तौर पर बिजली कितनी फ़ायदेमंद है, अगर जो 1 मिनट भी बंद हो जाए तो आपको जो है लग पता जाए। आप छिली भी बिजली की तार को हाथ लगा लें तो यकीनन आपको करंट ही पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी फ़ायदा देने वाली चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान ही पहुँचाएगी। और ऐसे ही खुराक है कि अगर आप सही तरीके में पेट भर के खा लिया है आपने खाना, अगर जो आप मजीद और खाई जाएंगे तो फिर आपके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह है खुराक ज़्यादा खाने की सूरत में। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करें, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने इलेक्ट्रिक के मतलब और बहुत सी वीडियो बनाई हैं, आप मेरी ID का विजिट करें तो यकीनन आप वहाँ से बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।